बिहार का मुजफ्फरपुर थाना छाता, जहाँ पे एक माँ नहा रही होती है और बेटा दरवाज़ा खटखटाता है। माँ की उम्र 55 साल और बेटा होता है 38 साल का। माँ के 2 बेटे हैं। 38 साल के बेटे की शादी हो गई है और 38 साल का बेटा हमेशा माँ को गंदी नज़र से देखता है। हमेशा बेटा माँ को टच करने की कोशिश करता है। माँ इसको असहज महसूस करती है, लेकिन माँ तो माँ होती हैं, दिमाग से झटक देती हैं। माँ हमेशा बच्चों की बैड थिंग्स नहीं देखती हैं, नेगेटिविटी नहीं देखती है। माँ हमेशा बच्चों की पॉजिटिविटी देखती हैं। कहते हैं माँ देखती है पेट, बीबी देखती है टेट यानी जेब। लेकिन यह हैवान इतना हैवान था, माँ को प्रसाद देता है और माँ थोड़ा प्रसाद खुद खाता है, उसके बाद माँ को पकड़ के खींच लेता है। माँ झटकने की कोशिश करती है, छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन माँ की जो 55 या 50 साल की माँ थी, 55 साल की माँ थी, उनकी हिम्मत नहीं पड़ती है कि बेटे के पंजों से, बेटे के बाहों से हट जाए। माँ तड़पड़ाती है, छूटने की कोशिश करती है, अपने को झटकती है, लटकती है, लेकिन बेटे के आगे माँ की चलती नहीं है। उसके बाद क्या होता है, बेटा भरपूर खींच करके ले जाता है, कमरे में माँ के साथ गंदगी करता है, दुष्कर्म करता है। और जबकि 4 दिन पहले बेटे के कुकृत्य से, बेटे की गंदगी से बेटे की बीवी और बेटे के 2 बच्चे मायके चले गए थे, क्योंकि ये शराब पी करके किसी को भी सताता था, किसी को टॉर्चर करता था, बीवी को भी मारता था। ये सब चीज़ें बिल्कुल दयनीय थी। माँ से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। माँ रोते रोते पूरा रात बिताती हैं, पूरा दिन बिताती है रोते रोते। जब शाम को उनका पति आता, जो कि दिहाड़ी मजदूरी करने गया था, वो छाता थाना लेकर के जाते हैं। पति कहता है कि ऐसा है कि घर की बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, बेटे का करियर, बेटे का फ्यूचर तो बर्बाद हो गए तो है ही इसी लायक, लेकिन बेटे के साथ बेटे की बीवी है, बेटे के बच्चे हैं, इनके विषय में कुछ सोचा। माँ कहती है अगर आज मैं नहीं गई तो ये कितने लोगों को बर्बाद करेगा, कितने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करेगा और कितना कितना दुष्कर्म करेगा, और लास्ट में ये हो सकता है कि खुद ही नष्ट हो जाए। लेकिन अभी हम इसको नहीं ले जा करके जेल में डालेंगे, जेल में नहीं ठूसेंगे, ये तो नष्ट हो ही चुका है। और हर माँ को, हर बहन को, हर बाप को यही चाहिए कि अगर उसका बेटा इतना ज़्यादा दुष्ट और कुंभकर्ण है, और कुंभकर्ण से भी घटिया रावण राक्षस है, तो उसको कभी भी खुला नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत माँ क्या करती हैं आज की डेट में, बहुत सारी माएँ क्या करती हैं, बेटे गलत होते तो उनकी शादी कर देती हैं। सुधार तो नहीं पाती हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी सुधारने के लिए उनकी शादी कर देती हैं। मैं पूछती हूँ, जब तुम नहीं सुधार पाई, गुरु नहीं सुधार पाया, तुम्हारा समाज नहीं सुधार पाया, तो क्या तुम्हारे बेटे को, जो पराए घर की बेटी आएगी, जो कि तुम्हारे घर का एक चींटी का बाल तक नहीं जानती है, वो तुम्हारे उसको बेटे को सुधार लेगी? माँ दौड़ करके छाता जाती है। छाता जा करके वहाँ पे पति के साथ FIR लिखवाती है, और FIR लिखवा करके कहती है साहब मुझे इंसाफ चाहिए। पहले इंसाफ में तो ये चाहिए कि ये बेटा खुला नहीं छूटना चाहिए। जिसने माँ को नहीं बख्शा, वो दूसरी औरत को क्या बख्शेगा? और इसने कितने क्रिमिनल क्राइम किए होंगे, कुछ भी उजाले में नहीं है। पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ है। इसकी गंदी नज़र थी मुझ पे, गंदी तरह से टच करने की कोशिश करता था। फेंक इसकी नज़र थी, मैं सब समझती थी, लेकिन अब तो बहुत ही ज़्यादा गंद फैला दिया इसने। बड़ा बेटा है ये, और बेटा जब आता है, बेटा पकड़ा जाता है। वैसे तो बेटा जब सुनता है, पहले तो ये लोग क्या करते हैं, गांव के प्रधान को बताते हैं। गांव के प्रधान क्या करते हैं, गांव में पंचायत बैठाते हैं। तब बेटा कहता है कि ये झूठ बोल रही हैं। तो जब थाने में जाता है, तो थाने में बेटा कहता है ये मेरी सौतेली माँ है। लेकिन जब छोटे बेटे से पूछा जाता है, तो छोटा बेटा कहता है ये मेरा बड़ा भाई है, इसकी उम्र 38 साल है, मेरी उम्र 32 साल है, और ये झूठ बोल रहा है। इसको सख्त से सख्त सजा दो, इसको कतई हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये छोटा भाई कहता है। वहीं पे बीबी मिलती है। बीबी को जब सब कुछ पता चलता है, तो बीबी कहती है मेरा पति मारता है, कूटता है, सब कुछ करता है, लेकिन मेरा पति कैरेक्टर का मतलब गंदा नहीं है। मेरा पति कुछ भी कर सकता है, लेकिन अपनी माँ के साथ ऐसा नहीं कर सकता। दोस्तों आप बताइए, किसी और के साथ करने वाले की आंखें कब बंद हो जाए, कब उसके चेहरे पे और उसके दिमाग पे हावी हो जाए राक्षसीपना, कब वो उल्टा और कलुष और कुकर्मी बन जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। एक बार गड्ढे में पैर चला जाता है तो निकालना बड़ी मुश्किल होता है। गड्ढा वो दलदल है, यानी गंदगी वो दलदल है, इसको दलदल से खींचना बड़ी मुश्किल होता है। आप बताइए कि इस माँ के ऊपर क्या बीत रही है। ये माँ कैसे मुंह दिखाएगी, ये माँ पड़ोस में कैसे बैठेगी, पड़ोस में अपनी उम्र की देवरानी जेठानी दादी नानी चाची बुआ या अपने मायके कैसे जाएगी।
जब इसकी आंखों में आंखें कोई मिलाएगा ये शर्मा जाएगी, ये झेप जाएगी, अब ये नहीं जी पाएगी, कैसे जिएगी। आप सोचो, इटावा का भी ऐसा केस आया था, पानीपत का ऐसा केस आया था। वो जो पानीपत का केस आया था, सॉरी इटावा का केस आया था, उसने तो अपने बेटे को ख़त्म कर दिया था गड़ासे से, और वो खुद जेल चली गई थी। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं रह के क्या करती, जिंदा रह के करती क्या, बाहर में किसी को मुँह नहीं दिखा पाती, मेरे घर में ही मेरे पोते को मुँह नहीं दिखा पाती, मेरे पड़ोस में मेरे जेठ जिठानी को मुँह नहीं दिखा पाती, मैं जिंदा रह के क्या करती। तो इसको मार करके मुझे जेल में आना ही था, और अगर जेल नहीं आती तो मैं मर जाती। दोस्तों, आप लोगों का क्या कहना मुजफ्फरनगर के बिहार की इस घटना के बारे में।